पहला बात है कि ये सवाल है कि ये चुनाव हर कंडीशन पर जीतना क्यों चाहते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा चुनाव जीतना इनके लिए इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखता है। पहला बात कि इनकी जो हिंदू राष्ट्र और एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रिजिम का जो प्लान है, वो बनाने के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। इतिहास हमें कहता है हिटलर हिटलर बनने से पहले बैलेट बॉक्स पे पहले हावी बनाया उन्होंने। ये भूल ना जाएँ आप, ठीक है ना? एक तरफ ये है। दूसरी बात ये है कि चुनाव इतना इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शासक दल और इनके जो एजेंडा है, इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी नहीं है। चूँकि ये एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी नहीं है, ये जनता को ये स्लोगन देते हैं सबका साथ, सबका विकास। लेकिन दरअसल में इनका राजनीति का प्रतिफलन होता है सबको चोट, सबका विनाश। तो ये कभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए उनका वेलफेयर कर ही नहीं सकते हैं। इनकी कैरेक्टर ये है कि ये चंद पूंजीपतियों का पॉकेट भरेंगे। ये एक पैंडेमिक जैसे क्राइसिस होता है तो उसका मौका लेकर ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ पुअर टू रिच कराएँगे। ये क्राइसिस के फ़ायदा उठाकर सारे अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक रूल्स लाएँगे। जब माइग्रेंट लेबरर्स रास्ते पर चल रहे थे, तो ये लेबर कोड नया बना रहे थे कि 12 घंटा कैसे लेबर से काम ली जाए। ठीक है? इसी तरह से इनका है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चुनाव जीतना इसलिए ज ज क्योंकि ये जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रहे दरअसल में, तो इनको बार-बार दर्शाना है कि भाई हमने चुनाव जीत लिया, इसलिए चुनाव जीत लिया क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है क्योंकि हम जनता के लिए ज़रूर कर रहे हैं कुछ। अब क्या कर रहे हैं वो कभी उसकी बारे में बातचीत नहीं होती, इसीलिए चुनाव जीतना भी इनके लिए ज़रूरी है। तीसरा जब आप ये कह रहे हैं कि अंत में ये कहाँ जा रहा है, ये कंट्रोल में है कि नहीं? मुझे एक तरफ बहुत उम्मीद है कि कंट्रोल में है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारा हिंदू समाज एक ब्रुटैलिटी मेंटालिटी का समाज नहीं है। हिंदू समाज जो है ये समाज सालों साल जातिवाद को चलाया है, सवर्णों का बिल्कुल। अत्याचार होते रहा है, हाँ, और बहुत ब्रुटल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली देखिए आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं, सारे ब्राह्मण हैं शायद पैनल में। 70-75 साल के बाद भी हाँ, कहाँ रिप्रेजेंटेशन है हमारे दूसरे वर्ग की, हाँ, हम उसको कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है? ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये कोई ऐसा नहीं कि बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है। ये एक तरह से इनहेरिटेड किया गया है और हम सवर्ण वर्ग ही इसको बदलाया नहीं है और ये सवर्ण वर्ग का नाकामयाबी रही है, जिसके चलते जितने फॉल्ट लाइन्स की आप बात कर रहे हो हिंदू समाज के अंदर, वो सारे उसके जिम्मेदार धीरे-धीरे इसी सवर्ण वर्ग में धीरे-धीरे होश में आ रहे हैं। फार्मर्स स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आ गए लाइन पे, उसके बाद आशा वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, फिर बैंकर्स आ गए जो डिमोनेटाइजेशन के ऊपर 12-12, 14-14 घंटा काम किया था, ठीक है? उनको भी अपना प्राइज़ मिल गया। अब डॉक्टर्स जो मोदी बड़े सारे मोदी भक्त थे, वो रास्ते पर आ गए। उसी तरह से और भी लोग आएँगे और मुझे उसकी उम्मीद है कि नागरिक समाज ये इसका प्रतिकार ज़रूर देके रहेगी और जी। जैसे विनोद शर्मा जी ने कहा, ये कहीं न कहीं हमें भी एक डेसमंड टुटू चाहिए। इसकी प्रतिरोध और प्रतिकार दोनों हिंदू समाज से ही आना पड़ेगा। इस पर बस क्या मोदी ये चीज़ कंट्रोल में रख पाएँगे, नहीं रख पाएँगे, बहुत सारी चीज़ें बताएगा उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला होता है। लेकिन एक स बात कहकर मैं अपने बात को समाप्त करूँगा। एक अंग्रेजी में कहावत है To conquer an empire, you need to ride a horse, but to run an empire, you have to get off the horse. यानी कि साम्राज्य जीतने के लिए आप घोड़े पे सवार होते हैं, लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए आपको घोड़े से उतरना होगा। दिक्कत ये है नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज कि उन्हें घोड़े से कैसे उतरना है, वो मालूम नहीं। और जब आप घोड़े से नहीं उतर पाओगे, जो साम्राज्य जीते हो, वो साम्राज्य कभी ना कभी आपके हाथ से फिसल जाएगी।